हेलो फ्रेंड्स कि इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अगर आप देखिए पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है तो डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिटेल्स को फिल करके एंटर कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं अपने पासवर्ड को तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड पर जाइए, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी पर आपको रीसेट पासवर्ड का एक लिंक मिलेगा जहां से अपने पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कैसे आपको इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो पूरा नाम जो भी आपका है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नाम को यहाँ पर आप री एंटर कर देंगे। नाम री एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है DOB का, मीन्स डेट ऑफ बर्थ का। तो आप यहाँ पर देखिए जो कैलेंडर है इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डाटा मैं एंटर करूंगा या एंटर करने वाला हूँ ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद है एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, जो 10th का रोल नंबर है वो आप कैसे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए आपको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। अगर आपका 10th का रोल नंबर जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल है तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। जैसे आपको रोल नंबर का सैंपल यहाँ पर दिया गया है 12 CSC0204, तो आपको सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। साथ में कोई भी प्रीफिक्स वगैरह आपको यूज नहीं करनी है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है तो आपको जो स्टार्टिंग में जो 0 लगे मिलेंगे ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है। अब आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद इसे यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मतलब जो 10th क्लास है वो आपने कब पास की है तो आपको यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सेक्शन है ये है फ्रेंड्स आपके फादर नेम का। तो देखिए जो ये 2 सेक्शन है इसमें आपको फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है और उसके बाद देखिए गेट OTP पर क्लिक करना है। OTP पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको पास फ्रेंड्स मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक OTP आती है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको OTP को वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद नीचे देखिए जो मेन ऑप्शन है वो है आपका ID प्रूफ का। अब देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देंगे 2 बार। आपके आधार कार्ड पर नाम क्या है वो आपको 2 बार देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका ओपन होगा उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपको कोई भी आईडी टाइप, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उस आईडी का नंबर आपको देना है। उस आईडी पर आपका नाम क्या है वो आपको देना है और वो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे आईडी प्रूफ का है 15 से 60 KB और जो रेजोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है अलग अलग आईडी के लिए, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और सिंपली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर और आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वो आपको देना होगा। इसके बाद है आपका पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड देखिए 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस आपका उस पासवर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा डिजिट आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर आपके जो आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो करता हूँ। जैसे आप अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि अपर केस और लोअर केस आपसे कहा गया है। इसके बाद आप नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप उस पासवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। आपको जो पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको उसे कंफर्म करना है। यहाँ से अंडरटेकिंग आपको करनी है और उसके बाद प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई भी गलती है आप उसे सही कर लें। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो ये लिंक मिलता है क्लिक टू साइन इन का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको जो ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ इस बॉक्स में आने पर आपको सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर एंटर करना है, पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड आपको देना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करने के बाद आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा
और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्टिंग में ही आपके यहाँ पर देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो कि है आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए आपको अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन भी दिया गया है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपके नाम में, फादर नेम में, स्पाउस नेम में या आपके फ्रेंड्स यहाँ पर मदर नेम में, आपके जेंडर में अगर कोई भी गलती हो गई है तो आपको यहाँ पर देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है। आपको जो भी ये मॉडिफाई का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ से आपके जो डाटा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको दिए गए इन लिंक पर क्लिक करना होगा और आप यहाँ से एडिट इसे कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। और जितनी जानकारी दी गई है सिर्फ यही आप एडिट कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी को भी आप एडिट कर सकते हैं। पर अगर आपने एक बार अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन से फॉर्म को अप्लाई कर दिया या आपने पहले का भी अप्लाई किया हुआ है, उस कंडीशन में आपको ये मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। आप ओनली मोबाइल नंबर और मेल आईडी ही मॉडिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने अप्लाई कर ही लिया है तो उसका मतलब है कि आपका नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम, जेंडर बिल्कुल सही है। आप सिर्फ मोबाइल नंबर और मेल आईडी को ही यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब आपको अप्लाई करना है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो करंट नोटिफिकेशंस ओपन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपको पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है जूनियर असिस्टेंट एलडीसी के लिए, आप इसके लिए आवेदन करना चाहें, सेक्शन ऑफिसर के लिए, पीजीटी के लिए, तो और इसके अलावा असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो इन सभी पोस्ट का मैंने फ्रेंड्स फॉर्म पहले ही अवेलेबल करा दिया है। 7 फरवरी 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो देखिए इस पोस्ट के अप्लाई करना चाहें तो इस पोस्ट के अप्लाई करें। इस पोस्ट को अप्लाई करने के बाद मान लीजिए आप सेक्शन ऑफिसर के लिए भी एप्लीकेबल है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको बस मल्टीपल फॉर्म को अप्लाई करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं देखिए कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अप्लाई पेज आपका ओपन हो जाएगा। टोटल 5 स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला स्टेप जो है इसमें आपको आपका एड्रेस एंटर करना होगा। अब ये एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। कैटेगरी जो ऑप्शन है इसमें आपको आना होगा। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन नहीं होता है, मतलब कोई भी जानकारी आपको फिल करनी नहीं होती है। पर आप यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST OBC के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन है। पहला है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर है इशू डेट, इसके बाद है सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी और इसके बाद यहाँ पर किस स्टेट से ये इशू हुआ है। तो ये फ्रेंड्स किसी भी स्टेट का आपके पास हो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इशूइंग अथॉरिटी फ्रेंड्स कौन कौन सी हो सकती है, तो SDM, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। आपके उस सर्टिफिकेट पर चेक कीजिए, आपके उस सर्टिफिकेट पर जिस भी अथॉरिटी की सील, मोहर या साइन है आपको उसी अथॉरिटी की जानकारी देनी है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप SDM ने अगर साइन किया है, SDM की मोहर है तो आप SDM जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी होती है जो कि आपको एंटर करनी होती है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए, SC या ST के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रेंड जो सर्टिफिकेट होता है उसकी ही जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सर्टिफिकेट नंबर, सेम इशू डेट क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है और किस स्टेट से ये जारी हुआ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो है OBC कैंडिडेट के लिए, तो आप इस OBC वाले सेलेक्ट कर लेंगे इस ऑप्शन को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, OBC दिल्ली या OBC आउटसाइड दिल्ली। तो देखिए अगर आप OBC दिल्ली हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब OBC का जो सर्टिफिकेट है आपका वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट आपको देना है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी क्या है वही आपको देना है और यहाँ से आप जो अपना स्टेट है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिल्ली ही सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी अदर स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। और उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका फादर या मदर है उसका फ्रेंड्स OBC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए दिल्ली का। तो आप उस कंडीशन में फादर या मदर में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी सर्टिफिकेट की जानकारी आप प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपका सर्टिफिकेट दिल्ली का ही है, जो कि यहाँ पर आपसे कहा भी गया है कि सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम दिल्ली, इफ नॉट देन चूज OBC आउटसाइड दिल्ली। अगर दिल्ली से नहीं है आपका मान लीजिए सर्टिफिकेट तो आप OBC आउटसाइड दिल्ली ही यहाँ पर चूज करेंगे, मतलब जो ये ऑप्शन आपको दिया गया है यही ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज शो करता है कि जो OBC आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, मतलब उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पर देखिए जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप OBC सर्टिफिकेट आपके पास है, मान लीजिए किसी भी स्टेट का है, आप कोई भी स्टेट यहाँ से मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी क्या है वो आप दे सकते हैं। आपको इससे देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली अगर आप OBC आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप जनरल में ही
अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये इसने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है। तो जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि हमको यहाँ पर क्या एंटर करना है, तो आपका जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। किसी भी स्टेट से आपका इशू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको इसका कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब नीचे आपको देखिए यहाँ पर दिए गए हैं मल्टीपल ऑप्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई आप है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आपको देखिए यहाँ पर डिफरेंटली एबल का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सिविल जॉब में है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है मिनिमम 3 साल की ड्यूरेशन के, तो उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। डिसेबल डिफेंस पर्सनल है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। विडो या डिवोर्सी वुमन है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपका इसमें से जो भी कैटेगरी है वो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका भी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट क्या है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फोटोग्राफ का। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ जो है वो आपकी पोस्ट कार्ड साइज अपलोड होगी। अगर आपके पास पोस्ट कार्ड नहीं है तो देखिए आपको क्रॉप फोटो ऑनलाइन का एक लिंक मिलता है, आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपकी जो भी फोटो है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बेसिक पर जाना है। बेसिक पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसाइज का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो एक्चुअल फोटो है उसका साइज देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है। अब जो रिक्वायर्ड आपका साइज है वो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है। विड्थ है 480 और हाइट है 672। तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आना है और जो भी आपसे विड्थ मांगी गई है वो विड्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपकी हाइट मांगी दी गई है वो आप हाइट यहाँ पर एंटर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से इसे अप्लाई कर देंगे। आपकी फोटो देखिए रिसाइज हो जाएगी, जो भी आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। फाइल पर जाएंगे, इसके बाद सेव एज जेपीजी पर जाएंगे और यहाँ से आपकी फोटो को सेव आप कर लेंगे। तो बेसिक स्टेप है जो कि आपको यहाँ पर करना होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ऐसे ही अब आपको सिग्नेचर यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करना होगा। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर दी गई है, ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और उसके बाद आप इसे भी कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन भी आप अपलोड कर पाएंगे। आपको देखिए सभी में क्रॉप एलटीआई ऑनलाइन है, तो क्रॉप एलटीआई ऑनलाइन का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो आप यहाँ से क्रॉप इसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके जो है एडिट करने हैं, और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पोस्ट अप्लाइड का। तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट का नाम मिल जाता है, साथ में फ्रेंड्स आपको डिपार्टमेंट का नाम मिल जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर है डिजायबल, अगर डिजायबल है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप सिर्फ एसेंशियल के माध्यम से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स इस एलडीसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए स्टेनो के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, या नीचे आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, आप इसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं। तो आप मल्टीपल जो भी पोस्ट, जितनी भी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, आप चाहें तो इन सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेनली 12th ही आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। अभी ध्यान रखिएगा, स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए, और टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए तो आपको यहाँ पर देखिए जितने भी आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से जितनी भी पोस्ट को सेलेक्ट करना चाहें, आप इस तरह से यहाँ पर उन ऑप्शन को टिक कर देंगे, और उसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अब आपके सिलेक्टेड डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर देखिए आपने जितने भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए होंगे वो सब आपको यहाँ पर शो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 पोस्ट सेलेक्ट की हैं, तीनों ही यहाँ पर शो कर रही हैं। आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसमें जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपने जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं सभी की आपको एंट्री यहाँ पर मैनुअली अलग अलग आपको करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस डिपार्टमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिसिप्लिन ऑप्शन है, आप यहां से डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके परसेंटेज का। अभी ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में आपको अप टू 2 डेसिमल आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये 2 डेसिमल क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपकी परसेंटेज यहाँ पर इस तरह से है, तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज को यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो अगर आपकी परसेंटेज सिंपल है, मान लीजिए 82% है, तो आप यहाँ पर 00 की एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज देनी है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो आपकी इनमें से कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अदर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप इसे मैनुअली जो है एंटर कर देंगे। इसके बाद है आपका देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करने पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका कौन सा मंथ है कौन सा ईयर है जिसमें आपने इसको पास किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को इंसर्ट कर देंगे।
इंसर्ट करने के बाद नीचे आपको कहा गया है टाइपिंग का, तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो आप यहाँ से जो भी डाटा आपने यहाँ पर एंटर की है आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने फ्रेंड्स जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर आने पर आपको देखिए ग्रीन ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर दिया है। आप किसी और ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपने जितने भी डिपार्टमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी डिपार्टमेंट आपने दिए हैं उन सभी डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन को टिक करना है और अलग अलग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जो एंट्री है वो आपको करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने 2 डिपार्टमेंट की एंट्री कर दी है। तीसरा डिपार्टमेंट जो है इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से क्वालिफिकेशन वाले जो ऑप्शन है इस पे आपको इस ऑप्शन पर टिक करना होगा। इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद और इसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर इस पोस्ट का क्वालिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर 12th लिखा है वहां पर आपको 12th की जानकारी देनी है। जहां पर 10+2 लिखा है वहां पर आप उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से डिप्लोमा है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होगा। डिसिप्लिन के बाद आपको परसेंटेज, स्टेट, बोर्ड का नाम, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग देना होगा। आपको यहाँ से डाटा को इंसर्ट करना होगा। इसके बाद आप इस यहाँ पर जो है आप इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद इसे भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे आपको यहाँ पर शो होने चाहिए और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये आपके ग्रीन हो जाने चाहिए। जब ये सभी ऑप्शंस ग्रीन हो जाएंगे तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना जरूरी है और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा और आपने जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। अगर आपको देखिए एडिट करना है पर्सनल डिटेल को, फोटोग्राफ, सिग्नेचर को, क्वालिफिकेशन को, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप ऑनलाइन पे करने या सबमिट फाइनल एप्लीकेशन करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए पोस्ट अप्लाइड का ऑप्शन है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। अब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट रीवेरीफाई का या फ्रेंड्स पे ऑनलाइन का। अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया है और वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप इस ऑप्शन पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं और पहली बार पेमेंट कर रहे हैं तो पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा तो आप कार्ड डिटेल्स को फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन है तो आप यूपीआई यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। आपको सिर्फ देखिए कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई आप करें उस पोस्ट कोड के लिए आपकी जो फीस है वो आपकी 100 रुपीज ही रहेगी और आपको यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा इसके बाद ही आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएंगे।